श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड का अष्टम विचार रामलीला का आश्रय का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्ण विन्यस्ते स्फुरन्मकराकृतिकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरै विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांगज सर्वांग मनोहरभृदं कृपाप्रसादेशरं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनोदधत् वंशी विभूषितकरान्नम नीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखातरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज कीजिए, भगवान श्री बांके बिहारी लाल कीजिए, भगवान श्री राज बिहारी लाल कीजिए, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ कीजिए, श्री सद्गुरु भगवान कीजिए, समस्त गुरु भगवान कीजिए, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज कीजिए, देवर्षि नारद जी महाराज कीजिए, भगवान श्री व्यास जी महाराज कीजिए, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 4, इसमें हम आश्रय तत्व का प्रतिपादन करने के लिए भगवान की रास लीला को, भगवान की रास लीला को हमने जो है रास करने वाले परमात्मा को हमने आश्रय तत्व बनाया हुआ है। और इसीलिए गोपांगनाएं जो है विरह की अग्नि प्रज्वलित करके अपनी तमाम वृत्तियों को कृष्णाकार बना के रख रही हैं। और कल उन्होंने कहा था, उसी का अर्थ हम बताएंगे आज ही। भाई आप केवल जो है यशोदा गोपी के पुत्र नहीं, आप तो अखिल प्राणियों की अंतरात्मा है। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने जो है संसार का जो कष्ट है जीवों का, पृथ्वी का जो भार उतारने के लिए, लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आपने यहाँ पर अवतार लिया है। अब क्या अर्थ है इसका?
कि भाई श्याम सुंदर के विरह के वेग में आंखें बंद कर अपने बिहारी जी से बातें करती हुई गोप वनिताएं गाती हैं और वे भी इसके प्रत्यक्ष गीत के बोलों पर अपना भी पक्ष रखते हैं। कौन? ठाकुर जी। इसलिए यहाँ प्रीतम का सच्चा विरह होता है उसका एक लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए एक महात्मा ने बताया कि संसार के लोग जब अपने प्रेमी से कहते हैं कि हमें तुमसे प्रेम है, संसार के लोग कहते हैं भाई हमें तुमसे आई लव यू, तुमसे हमें प्रेम है, तो इसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि उसका प्रेम वास्तव में है कहाँ। नहीं, उसको अपने प्रेमी से प्रेम नहीं है। क्यों? अरे संसार में धन के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, इज्जत आदि के लिए दुख उठाना पड़ता है। हाँ, उठाना पड़ता है। जब इतना बड़ा दुख है कि हमारे जीवन में कि हम प्रभु से बिछड़े हुए हैं, तो अब ऐसा कौन सा दुख आ गया कि जिसके लिए हम दुखी होते हैं। भगवान से बिछड़ने का दुख इतना बड़ा हमारे पास में है कि ऐसा कौन सा दुख आ गया जो उससे बड़ा हो गया और हम दुखी हो गए। प्रभु से वियोग का दुख भूल गया जीव को, इस बात से हम दुखी ना होकर प्रभु के वियोग का दुख भूल गया जीव को, कि इस बात से हम दुखी ना होकर दुनिया की छोटी छोटी बातों के लिए दुखी होते। नहीं नहीं नहीं, प्रभु के वियोग का दुख बड़ा है। इसलिए हमें अपने प्रेम को पहचानने के लिए गोपियों को आदर्श बनाना होगा। हमें सुख कहाँ मिलता है? कि पत्नी पुत्र के मिलन से सुख होता है, कि खिलाने पिलाने वाले भक्त से सुख मिलता है, कि जब अपने प्राण प्रीतम परमेश्वर की, बांके बिहारी की, राज बिहारी की, राधा दामोदर नाथ की चर्चा हो, उसका गुणानुवाद हो, उनका नाम हो, उनकी याद आए, उनके संबंध से सुख हो। जब हमारा संबंध हो भगवान से और उनके संबंध के सिवाय भी दूसरे संबंधों से भी जब हमें सुख मिलता है, तो ईश्वर से प्रेम कहाँ है? दूसरे संबंधों से प्रेम मिलता है तो ईश्वर से प्रेम कहाँ रह गया? सार बात यह है कि जब ईश्वर के संबंध के सिवाय मिलता है सुख, तो ईश्वर के बिछुड़े रहने पर भी दूसरी चीजों का दुख होता है। दुख बिल्कुल सीधी सी बात। ईश्वर के साथ संबंध से हटकर इतर संबंध से यदि सुख मिलता है तो इतर संबंधों से भी दुख मिलता है, तो मतलब आपका संबंध ईश्वर से बेमानी है। तो वास्तविकता यह है कि तो इसे प्रेम का लक्षण नहीं माना जा सकता। ईश्वर का सुख सबसे बड़ा सुख है और ईश्वर का वियोग सबसे बड़ा दुख है। इसके सामने कहीं कोई सुख नहीं, कहीं कोई दुख नहीं, ये इसका तात्पर्य है। श्री कृष्ण परमेश्वर है, न खलु गोपिकानंद नो भगवान। भगवान माने जिसकी अंग अंग से शोभा झलकती रहती वह तो बिहारी जी हैं तो लावण्य सार, जिनकी छटा आकाश में चमचमाती हुई हीरे के समान है। छिन्न भिन्न रंग बदलने वाली छवि है राज बिहारी की, जिसकी दिव्य श्री विग्रह के सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही वो आघाती नहीं है, जिसको सूंघकर नाक को कभी तृप्ति नहीं होती, जिसको पीकर जीव कभी तृप्त नहीं होते, जिसको छूकर त्वचा की प्यास कभी बुझती नहीं। ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, हमारे श्याम सुंदर। गोपियाँ अपने गीत से बिहारी जी को सुना रही, तुम तो विश्व की रक्षा के लिए अवतरित हुए हो, तो फिर अपने भक्तों की अपेक्षा क्या उचित है? महात्माओं का कहना है कि जब भगवान को हमने अपनी आत्मा रूप जान लिया कि भगवान हमारी आत्मा है, तो काहे की दीनता? जहाँ भगवान लल्ला बना हुआ है वहाँ भीख लगाने क्या जरूरत? जहाँ मित्र भाव है, सखा भाव है, तो वहाँ बराबरी से बातें होंगी भगवान से। परंतु जहाँ रासलीला का प्रसंग है, श्रृंगार रस का प्रवाह हो रहा है, तब तो रूठना, डांटना, फटकारना, कटुक्ति का प्रयोग ही होगा। वहाँ कहाँ दीनता? आज तो दीनता का भाव केवल वहाँ होता है जहाँ स्वामी और सेवक का संबंध होता है। और जब विरह की मार पड़ती है तो बड़े बड़े लोग सीधे हो जाते हैं। टेढ़े लोगों को सीधा करने का वही उत्तम मार्ग बताया जाता। गोपियाँ थोड़ी टेढ़ी पड़ गई थी, उनकी आंखें अपनी ओर थी, उनके सामने भगवान खड़े थे और वे उधर न देखकर अपनी ओर देख रही थी कि हम कितने सुंदर हैं। तब भगवान बोले कि हम तुम्हारी आंखों के सामने रहने से क्या फायदा, जब तुम मेरी ओर नहीं अपनी ओर ही देखती रहती हो।
दूसरे शब्दों में किसी के घर आए जाएं तो वो शीशे में अपनी शक्ल देखता रहे, और उसके सामने से क्या लाभ, वो तो अपनी शक्ल देख रहा है, सामने वाला मेहमान बैठा रह गया। तो भगवान अपने घर में हो, अपना प्रभु अपने घर में ही हो। जहाँ दूसरे से प्रेम करना व्यभिचार है, वहीं अपने को निहारना, अपने पर लट्टू होना प्रेम का अभाव माना जाएगा कि नहीं? बताइए। आप निहार रहे हैं अपने आप को तो प्रेम का अभाव है, प्रेम का व्यभिचार है। भगवान तो अपने हृदय में प्रयास कर रहे हैं, तो आप प्रेम का व्यभिचार कर रहे हैं, प्रेम का आचरण नहीं कर रहे हैं, प्रेम का व्यभिचार कर रहे हैं। विरह का रस, इसलिए भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए, और तभी विरह आया कि कोई कोना इनका खाली रह गया है, वो भर जाए मेरे से। विरह का रस मर गर्म होता है, वह हृदय को पिघलाता है, उसमें प्रीतम को उकेरा जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोने को बिना पिघलाए या बिना चोट पहुंचाए आकृति या आभूषण नहीं बनाया जा सकता, तो विरह श्रृंगार का स्वर्णिम आभूषण होता है। विरह श्रृंगार का स्वर्णिम आभूषण होता है, जो श्रृंगार की अभिवृद्धि करता है और अनिर्वचनीय ढंग से करता है। तब प्रत्यक्ष में बोल फूटते हैं गोपिका जी के रूप में। अंतःकरण जो पीड़ा है उसको किसको बताएं और कौन समझेगा उसे सिवाय उस श्याम सुंदर के जो रूठ गया है। तो यह भक्ति का विज्ञान है। बिना हृदय द्रवित हुए मल जलेगा नहीं और भगवान का आकार उभरेगा नहीं। क्या बात, बिना भक्ति के मल जलेगा नहीं, और जब जलेगा नहीं तो भगवान उसके अंदर में आएंगे कैसे? बिना हृदय द्रवित हुए। इसलिए केवल भगवान से प्रेम ही पूर्ण है और वही जिंदगी को गढ़ेगा, अन्यथा प्रेम हल्का होने पर कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर उसी गीत को गुनगुनाएं जिसमें गोपी कह रही हैं, हे श्याम सुंदर जू, तुम केवल यशोदा गोपी के लल्ला नाय हो, मैया यशोदा के बबुआ नाय हो, तुम केवल ग्वाल नाय हो, केवल अहिर नाय हो, तो क्या हो? तो कहती है, बिहारी जी तुम तो वह अबीर हुए हाय गए हो जो आंखन चढ़ जाए तो निकरे नाय। ऐसो अबीर हो आप तो, लाली चढ़ गई आंख में तो निकल नहीं पाती, नहीं धुल नहीं पाती वो। जबकि होरी को अबीर तो आंखन को धोए से निकल जाते है, कड़ी को अबीर व अहिर को कढ़े नहीं, कड़ी को अबीर व अहिर को कढ़े नहीं। वे सुना कहती हैं, हे बिहारी जी आप तो साक्षात भगवान हो, वह चंद्रमा हो जो नक्षत्रों का अधिपति हो। चंद्रमा को भी संस्कृत में भगवान भवान कहते हैं, यानी नक्षत्राणी तद्भवन। न खलु गोपिका नंदन भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रि। भवान क्या है कि चंद्रमा को भी संस्कृत में भगवान कहते हैं, यानी नक्षत्राणी तद भगवान, जो नक्षत्रों का अधिपति है। नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा से तो नक्षत्रों में सोचिया डा नहीं होता, नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा से तो नक्षत्रों में सोचिया डा। 27 नक्षत्र चंद्रमा को घिरे रहते हैं, और चंद्रमा जो है वो सवा 2 दिन करके 30 दिनों में 12 राशियों पर रहता है। तो इस प्रकार 27 नक्षत्रों के घरों में चंद्रमा का भ्रमण होता है, 27 घरों में। तो गोपियाँ कहती है, श्याम सुंदर हम गोपियों में कोई सोचिया डाय नहीं, तुम तो हमारे लिए चंद्रमा के समान हो। गोपिका नंदन का भी संस्कृत में महात्मा लोगों ने एक दूसरा अर्थ बताया, जैसे गोपिका आनंदन माने गोपियों को आनंद देने वाला। विद्वानों ने श्रृंगार रस की एक युक्ति बताई है, वामता दुर्लभत्व निवारणा। क्या है? वामता दुर्लभत्व निवारणा। पहली बात है वामता, यानी उल्टे चलना, बुलाओ तो भाग जाए वामता, मनाओ तो माने नहीं रूठ जाए वामता। दुर्लभत्व निवारणा। और दूसरी बात दुर्लभत्व माने दुर्लभ होना, दुर्लभ के प्रति प्रेम ज्यादा होता। और तीसरी बात है निवारणा माने रोकना।
तो स्त्री होने के नाते गोपियों में ये तीनों ही बातें होनी चाहिए थी, परंतु गोपियां तो खुद ही चली आई थी बिहारी से मिलने को। बाकी बिहारी ने श्रृंगार के इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लिया। गोपियां बुला रही हैं तो आ नहीं रहे, अंतर ध्यान हो गए, मान दुर्लभ हो गए। कब क्या करेंगे कोई गेस नहीं कर सकता। निवारणा की तहत उन्होंने खुद ही ब्रजवनताओं को रोक दिया। तो सार बात यह है कि उक्त वामता, दुर्लभता, निवारणता कि तीनों गुणों को अपनाकर श्रृंगार की विधि स्वतः बिहारी जी ने किया और गोपियों के साथ साथ समूचे जगत को आनंद से लबरेज कर दिया। इसको समझे आप लोग कि नहीं? ये वामता, दुर्लभता और निवारणा। तो वामता माने यदि प्रेमी को आप जो है मनाएंगे तो वो मानता नहीं और रूठ जाता है, बुलाओगे तो आता नहीं, चला जाता है, भाग जाता है। ये हो गया वामता, यानी वामा कहते भी सुंदरी के लिए। और दुर्लभता माने क्या है? मान दुर्लभ होना, दुर्लभ के प्रति प्रेम ज्यादा होता है। दुर्लभ होना, मिल नहीं पाए बहुत दिन से, कैसे देखें कैसे मिले, दुर्लभ होना हो गया। और निवारणता माने रोकना। तो स्त्री होने के नाते गोपियों में तीनों ही बातें होनी चाहिए थी, परंतु गोपियां तो खुद ही चली आई थी बिहारी से मिलने को। तो बाकी बिहारी जी ने श्रृंगार के तीनों गुणों को स्वीकार कर लिया। अब भाई रोक रहे, नहीं मिलेंगे आपसे, ध्यान दीजिए। दुर्लभ बुला लिया, अब नहीं मिलेंगे, रोक लिया, तो निवारणा हो गया। तो इस प्रकार से भगवान जो है वामता, दुर्लभता और निवारणा तीनों जो है गुणों से जो है प्रेम को जो है कस रहे हैं। ये प्रेम इन गुणों की कसौटियों में अपने प्रेम को कस रहे हैं, गोपियों के प्रेम को। या अब जाओ, अब तुमको हमने बुलाया है, अब हम नहीं बात करते तुमसे। ये क्या हो गया? ये वामता हो गई। भगवान खुद तुमको हमने बुलाया, जाता तुम बात नहीं करते। और दुर्लभता, खुद ही दुर्लभ है, यानी चीर हरण से लेकर आज तक इतने समय से प्रतीक्षा कर रही है, दुर्लभ है भगवान। दुर्लभता, अब जब वो आ गई मिल के लाने तो निवारणा क्या अब नहीं मिलेंगे तुमसे। तो पता ऐसी वृत्तियां पैदा कर दिया, तड़प के रहेगी गोपांगनाएं। गोपियों ने भगवान के व्यक्तित्व को ग्वाल और लल्ला तक सीमित नहीं रखा, अब बता दिया कि चराचर प्राणियों की अंतरात्मा दीर्घ है। तो एक व्याकरणाचार्य ने बताया कि दीर्घ शब्द ऐसा ही बनता है पश्यति और होता है दीर्घ। जैसे आकाश है ना, यह बड़ा विशाल है और अनंत कोटि ब्रह्मांड और तारा ग्रह तो सब इसके भीतर पड़े हैं, लेकिन जब यह आंख से दिखा जाता है, व्यवहार में आता तो नीला होकर दिखाई पड़ता है, परंतु आकाश का नीलापन सच्चा नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा जब व्यवहार में आता है तो औरत बनकर दिखता है, मर्द बनकर दिखता है, बच्चा बनकर दिखता है, पति पत्नी बनकर दिखता है। जैसा कि जैसा है उससे भी अलग दिखाई पड़ता, लेकिन पहचानने वाले लोग जानते ऐसा होने पर भी यह परमात्मा है। जन्म लेने वाला मालूम पड़ता है लेकिन है जन्मा, मरने वाला मालूम पड़ता है परंतु है अमृत, परिच्छेद दिखाई देता है परंतु है पूर्ण, साकार दिखने में मालूम पड़ता है किंतु है निराकार। ये परमात्मा जो है ये जैसे है वैसे व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ते। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, जब तुम सबके दिल में रहते हो तो हमारे हृदय में भी रहते हो कि नहीं, और सबके दिल को देखते हो तो हमारे दिल को देखते हो कि नहीं। तो दैत दृश्यताम, अरे प्रीतम देखो ना, हमारे तुम्हारे लिए हमारा हृदय कितना व्याकुल है, हमें कितनी पीड़ा है, कितना दुख है। गोपियों के मन में भगवान बोलते, हमने पहले बताया इसका आनंद लेना है तो अपने हृदय में दो व्यक्तित्व बना लीजिए, एक भगवान कृष्ण का, एक गोपांगनाओं का। वैसे भी एक जीव है, एक परमात्मा है। अब परमात्मा बोल रहा है मन में, ठीक है परंतु अभी तुम्हारे पास आने का समय नहीं आया है। गोपियों ने फिर बिहारी जी को स्मरण कराया। बिहारी जी की प्रार्थना पर संसार को उद्धार करने आए हैं। बिहारी जी अब वो अंदर से बोल रहे हैं, दाहिने हाथ बाएं हाथ में गोपियां हैं। वो कह रहे बिहारी जी आप तो ब्रह्मा की प्रार्थना पर आए हो,
तो तुम तो सातवा कुल में अर्थात यदुवंशी कुल में पैदा हुए हो, भक्त कुल में हुए हो और मथुरा में हुए हो। तुम्हें भगवान माने हमने चंद्रमा कहा है बिहारी जी, तो तुम चंद्र की भांति यदुवंशियों की कुलाकाश के दैदीप्यमान अवतार चंद्र हो। यदुवंशियों के कुलाकाश के दैदीप्यमान अवतार चंद्र हो। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, गोपी कृष्ण के प्रेम प्रसंग में व्याकरण और उपनिषद के मंत्रों के बल पर, ध्यान दीजिए, गोपी जी कृष्ण के प्रेम प्रसंग में व्याकरण और उपनिषद के मंत्रों के बल पर तत्व ज्ञान की बात निकाल लेना। काहे को इतना जोर लगाना, जब बिना जोर लगाए ही जगह जगह वेदांत का सार निकल रहा है। क्या बात है। अब गोपियों के भाव में वामता यानी उल्टा दिखे तो बोलेंगे न खलु भवान अखिलते ही नाम अंतरात्मा। ना ना, तुम झूठे हो, तुम किसी के अंतरात्मा नहीं हो, दृष्टा भी नहीं हो। न खलु भवान अखिलते ही नाम अंतरात्मा दे, अब ब्रह्म भी नहीं हो। उनके मन में बैठे राज है, पूछा क्यों क्यों बताओ। गोपियों तो आंखें बंद करके गीत गा रही हो, मन में ही मन श्याम सुंदर तो बतिया भी रही है। ये सुगत झड़प है जिसे परम प्रेम का विलास कहते हैं। गोपियां अपने मन के भीतर बैठे श्याम सुंदर से बोलती हैं, अगर तुम अंतर्यामी हो, ध्यान दीजिए, आनंद लीजिए, अगर तुम अंतर्यामी होते, दृष्टा होते तो कब के पिघल गए होते। अगर हमारे अंतःकरण में होकर वह अंतर्गमन करता तो दृष्टा दृश्य बन गया होता। हमारे अंतःकरण में होकर वह अंतर्गमन करता तो दृष्टा दृष्ट बन गया होता। हम इतनी दुखी हो रही हैं और तुम अंतर्यामी होकर भी टुकुर टुकुर देख रहे हो। यह प्रेम जो बड़ा प्रबल है वह ईश्वर से बड़ा होता है। जहाँ सारी दुनिया को ईश्वर नचाता है वहाँ ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यो सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान होकर सभी प्राणियों को ऐसा घुमा रहा है, ये मानो किसी यंत्र में बैठे गए हैं और उनकी माया शक्ति उन्हें भ्रमण करा रही है। लेकिन ऐसी ईश्वर को कौन नचाता है? प्रेम नचाता है। ईश्वर के साथ प्रेम गीता के सिद्धांत का अपवाद है। ईश्वर के साथ प्रेम गीता के सिद्धांत का अपवाद है। यहाँ वहाँ प्रेमी अपने प्रीतम को घुमाता है, उसे रस देता है, उसे रस देता है क्योंकि बहुत स्वयं निर्विषय हो गया होता है और समझे अरे सारी दुनिया का बोझ भगवान उठाते हैं, लेकिन ईश्वर को फूल की तरह अपने कलेजे में बिठा कौन ढोता है? प्रेम ही तो ढोता है ना। सार यह निकला कि प्रेम जगत में सार और है कुछ सार नहीं। तो गोपियों ने प्रेम से उदाहरण देते हुए श्याम सुंदर पर शूट किया, न तो तुम गोपिका नंदन हो और न तो अंतर्यामी। तो भगवान बोले उनके मन में, अरे समझो ना कि मैं ब्रह्मा की प्रार्थना करने पर आया हूँ। अब भगवान उल्टा जवाब देते। तो गोपी ने बंद आंखों से कहा, क्यों? क्या ब्रह्मागढ़ चोरी हो गई थी कि तुमसे प्रार्थना करने गए थे? तो बिहारी जी ने मन में जवाब दिया, अरे विश्वगुप्त अर्थात दुनिया की रक्षा के लिए। गोपी ने बंद आंखों से बतियाते बिहारी से कहा, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। यदि ब्रह्मा ने प्रार्थना किया था संसार की रक्षा के लिए तो क्या हम संसार में ना आए हैं? तो हमारी रक्षा काय ना करते तुम? बजवनिताएं मन मोहन से एक बड़ी बात मन ही मन कहती। लगता है ब्रह्मा ने सोचा होगा कि संसार के लोग सम दम आदि संपत्ति संपन्न होंगे और महात्माओं का संग करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, तत्वमसि आदि महावाक्यों का विचार करेंगे, सब मुक्त हो जाएंगे। जब सभी मुक्त हो जाएंगे तो हमारी बनी बनाई सृष्टि गड़बड़ा जाएगी। तो तुमको महाराज प्रार्थना करके ब्रह्मा जी बुला तो लाए ताकि तुम किसी को शांति से बैठने ना दो, किसी का इंद्रिय संयम नहीं होने देना, किसी के मन में मोक्ष की इच्छा ना होने देना, जिज्ञासा ना होने देना, किसी के ज्ञान के पास न जाने, किसी को ज्ञान के पास न जाने देना, बांसुरी बजा बजा कर नाच नचा कर गा गा कर लोगों को दुनिया में लुभाए रखना, जिससे लोग जन्म मरण की चक्कर में पड़े रहें। बस अगर श्याम सुंदर जो तुम ब्रह्मा की सृष्टि बचाने आए हो तो यही बात होगी कि लोग मोक्ष न चाहें।